हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। तो शुरू करते हैं हम अपना बुक रीडिंग का चैप्टर, और जो है चैप्टर 5, और नाम है दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट, और आई थिंक आज ये हमारा पार्ट ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, आज के ब्लॉग में हम ये ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ख़त्म किया था कि पुरुष अपनी गुफा में क्यों जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, और इसके बारे में पढ़ने के लिए आप मेरा सेकंड ब्लॉग पर जा कर के वो कर सकते हैं विज़िट, और उसके बारे में आप जान सकते हैं पूरा। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। मैं सेकंड पार्ट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उससे जा कर के पता कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो जो है महिलाएं क्यों बोलती हैं। ठीक है, मतलब था कि जब जेंट्स जो हैं स्ट्रेस में होते हैं तो वो अपनी गुफा में क्यों चले जाते हैं, मतलब शांत क्यों हो जाते हैं। और जो लेडीज़ें हैं जब वो स्ट्रेस में होती हैं तो वो ज़्यादा क्यों बोलती हैं। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है। तो हम शुरू करते हैं कि महिलाएं कई कारणों से बोलती हैं। ठीक है, जिसमें से 4 कारण ये हैं। इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट 4 पॉइंट्स बताए हैं। पहला है, सूचना का आदान प्रदान करने के लिए आमतौर पर पुरुषों के बोलने का यही इकलौता कारण होता था। ठीक है, नंबर 2, यह जानने के लिए कि वह क्या बोलना चाहती हैं। ठीक है, ऐसे समय पुरुष चुप हो जाएगा और सोचेगा कि वह क्या बोलना चाहता है। महिलाएं बोलते बोलते ही सोचने की कला में माहिर होती हैं। ठीक है, लेडीज़ें बोलती भी जाती हैं और सोचती भी जाती हैं, जबकि जेंट्स क्या करते हैं, वो पहले सोचते हैं और फिर बोलते हैं। ठीक है, तो वो तीसरा पॉइंट है, जब वह परेशान होती हैं तो अपना मूड ठीक करने के लिए। ठीक है, पहला कारण क्या है, सूचना का आदान प्रदान करने के लिए, मतलब वो क्या कहना चाहती हैं ये बताने के लिए वो बोलती हैं। ठीक है, जबकि आमतौर पर पुरुष क्या करते हैं, पुरुषों के बोलने का यही इकलौता कारण है। ठीक है, चुप हो जाना। ठीक है, नंबर 2 उन्होंने क्या बताया, यह जानने के लिए कि वे क्या बोलना चाहती हैं। ठीक है, जब वो बोलती हैं तब उनको खुद समझ में आता है कि वो क्या बोलना चाहती हैं। ठीक है, और ऐसे समय में पुरुष क्या करता है, चुपचाप हो जाएगा और सोचेगा कि वह क्या बोलना चाहता है, जबकि महिलाएं क्या करती हैं, वह बोलते बोलते ही सोचने की कला में माहिर होती हैं। नंबर 3 है, जब वह परेशान होती है तो अपना मूड ठीक करने के लिए बोलती हैं। ठीक है, जबकि पुरुष क्या करते हैं, वह परेशान होते हैं तो वह बोलना बंद कर देते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्या है, अतरंगता बनाने के लिए। ठीक है, कुछ डिफरेंट करने के लिए। ठीक है, महिलाओं के ज़्यादा बोलने का कारण ये होता है। ठीक है, अब जबकि मंगल ग्रह का पुरुष ऐसे समय आत्म अवलोकन के लिए गुफा में चला जाता है। ठीक है, जब बोलने का टाइम आता है तब वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि ज़्यादा अतरंगता से उसकी शक्ति छिन रही है। इन भिन्नताओं को समझे बिना साथ साथ खुश रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मतलब वही है कि लेडीज़ जेंट्स के डिफरेंस को अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर हमें साथ में खुश रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब राक्षस जला देता है। नेक्स्ट इसका जो वो है पैराग्राफ, वो है राक्षस जला देता है। राक्षस यहाँ किसको बताया है, गुस्से को, स्ट्रेस को। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम तो हमें समझ में आएगा। महिलाओं को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जब पुरुष अपनी गुफा में हो तो उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। उस समय वो कैसा होता है, भूखे शेर की तरह। अगर हम इसे छेड़ेंगे तो वो हमें खा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें जब जेंट्स जो है वो बिल्कुल शांत होता है, स्ट्रेस में होता है और वो बिल्कुल शांत हो जाता है, समझ लो वो गुफा में चला गया है अपनी सोचने की शक्ति बढ़ाने के लिए, सोचने की पावर को इन्हेंस करने के लिए, तब उसे शांत ही रहना देना चाहिए। ठीक है, उसे छेड़ना नहीं चाहिए। शादी के समय ठीक है, छोड़ देना चाहिए। अमेरिकी जनजाति में एक पुरानी कहानी है। शादी के समय माँ अपनी पुत्री को यह कहानी सुनाती है। माँ कहती है कि जब भी कोई पुरुष तनाव में होगा या परेशान होगा तो वह अपनी गुफा में चला जाएगा। ऐसा कई बार होगा और इससे महिला को परेशान नहीं होना चाहिए।
इसका यह मतलब नहीं है कि वह महिला से प्रेम नहीं करता, वह वापस लौट आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला को उसकी गुफा में उसके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर महिला उसकी गुफा में जाएगी तो उस गुफा की रक्षा करने वाला राक्षस महिला को जला देगा, यानी कि गुस्सा। ठीक है, जब इंसान शांत होता है, ठीक है, तो जो उसका गुस्सा होता है वो उसका पहरेदार होता है। ठीक है, जब जेंट्स कोई भी या अपने हस्बैंड शांत होते हैं स्ट्रेस में, तब जो गुस्सा होता है वो उसका पहरेदार होता है। ठीक है, अगर हम बार बार उनको बोलेंगे क्या हुआ जी, हमें बताओ जी, क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं, तो वो स्ट्रेस में और गुस्सा हो जाएंगे, वो सारा अपना भड़ास जो है वो हम पर निकाल देंगे। तो इसलिए यहाँ बताया कि जो गुस्से वाला राक्षस है वो महिला को जला देगा। महिला पुरुष के पीछे पीछे गुफा में जाना चाहती है, इस वजह से बहुत सा अनावश्यक तनाव पैदा होता है। ठीक है, महिलाएं यह समझ ही नहीं पाती कि परेशान होने पर आदमी को अकेला रहना या चुप रहना अच्छा लगता है। ऐसे वक्त महिला पूछती है क्या कोई समस्या है, पुरुष जवाब देता है नहीं, परंतु महिला महसूस करती है कि वह परेशान दिख रहा है, इसलिए वह दोबारा पूछती है मैं जानती हूँ कि तुम किसी बात से परेशान हो, बात क्या है। ठीक है, पुरुष कहता है कुछ नहीं। महिला फिर पूछती है कुछ तो बात है, तुम किसी बात पर परेशान हो, तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, तुम क्या सोच रहे हो। वह कहता है देखो मैं ठीक ठाक हूँ, अब भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। महिला दुखी होकर कहती है तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो, तुम अब मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करते, मुझे ये कैसे मालूम हो कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम अब मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर होती जा रही हूँ। इस बिंदु पर पुरुष अपना आपा खो देता है और कई कटु बातें बोल देता है, जिस पर बाद में उसे अफसोस होता है। उसका राक्षस बाहर निकलकर महिला को जला देता है। ठीक है, जब तक हस्बैंड फिर इस बात को रियलाइज़ करते हैं तब तक क्या होता है, बात बहुत दूर तक बहुत बिगड़ चुकी होती है। ठीक है, बात बहुत बढ़ चुकी होती है। ठीक है, मतलब वो लेडीज़ को इतना कुछ बोल चुका होता है कि वो लेडीज़ के लिए उसे इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम लेडीज़ को ही अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए कि जब हस्बैंड शांत हैं तो उन्हें शांत रहने दो कुछ समय के लिए। ठीक है, बट हमारी भी आदत होती है, हम नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन हमें अपने आप पर थोड़ा सा काबू रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ है जब मंगल ग्रह के लोग बोलते हैं। ठीक है, मतलब जेंट्स लोग, मंगल ग्रह के लोगों की कई बातें इस बात का संकेत होती हैं कि वे या तो गुफा में चले गए हैं या फिर जाने वाले हैं। इन संक्षिप्त संकेतों से शुक्र ग्रह की महिलाओं को हकीकत समझ लेनी चाहिए और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। जब पुरुष परेशान होते हैं तो वे ये नहीं कहते मैं परेशान हूँ और कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ, इसके बजाय वे चुप हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जब जेंट्स जो होते हैं, जैसे हम लेडीज़ें हैं, जब हम लोग परेशान होते हैं तो हम बोल देते हैं अरे यार मेरा मूड बहुत ख़राब है, मैं थोड़ी देर शांत रहना चाहती हूँ, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। लेकिन जेंट्स ऐसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, वो कुछ कुछ बातें बोलते हैं, जैसे हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक है, हाँ सब ठीक है, मतलब फिर भी उनका माइंड जो है वो स्थिर नहीं होता है। तो आगे ये बताएंगे, उदाहरण बता रहे हैं कि लेडीज़ें चाहे तो इन उदाहरण को, इन पॉइंट्स को नोट कर सकती हैं ताकि वो समझ सकें। देखो इस चैप्टर में पूरा का पूरा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, पूरा का पूरा हस्बैंड वाइफ की लाइफ को पूरा खोलकर किताब में उतार दिया है। ठीक है, एक एक चीज़ बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक एग्जाम्पल के साथ में, इससे आप लोग को समझने में भी इजी हो और थोड़ा सा हम लोग अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। ठीक है, तो नीचे 6 संक्षिप्त संकेत दिए गए हैं जिनके माध्यम से पुरुष ये बताता है कि वह या तो गुफा में है या फिर जाने वाला है या जा रहा है। अब है चेतावनी के 6 संक्षिप्त संकेत। जब महिला पूछती है क्या बात है, मतलब जब हस्बैंड स्ट्रेस में होते हैं या परेशान होते हैं, वो शांत होते हैं, तो हम पूछते हैं ना क्या बात है, तो वो क्या कहते हैं। ठीक है, पुरुष कहता है मैं ठीक हूँ या सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो महिला जवाब में कह सकती है मैं जानती हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है, बात क्या है, हम यही कहते हैं ना। ठीक है, फिर पुरुष कहता है मैं अच्छा हूँ या हर चीज़ अच्छी है। महिला जवाब में कहती है ठीक है, परंतु तुम परेशान दिख रहे हो, आओ इस बारे में खुलकर बात करें। ठीक है, कुछ नहीं, हस्बैंड कहते हैं कुछ नहीं, मैं मदद, तो लेडीज़ कहती है मैं मदद करना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है। ठीक है, परेशानी का कारण क्या है।
तो जेंट्स कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है या मैं ठीक ठाक हूँ, ठीक है। तो लेडीज़ कहती हैं क्या सचमुच ऐसा है, तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी होगी। मतलब जो जेंट्स कहते हैं उसके बदले में आप उन्हें क्या कह सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी बता रहे हैं साथ साथ। तो फिर वो कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है या मैं ठीक ठाक हूँ। तो लेडीज़ कह सकती हैं क्या सचमुच ऐसा है, तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हस्बैंड बोलते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेडीज़ बोल सकती हैं परंतु तुम किसी बात से परेशान तो हो, मुझे लगता है कि हमें परेशानी के बारे में बैठकर बात करना चाहिए, क्या। तो जेंट्स कहेंगे कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या तो है, लेडीज़ बोलेंगी कोई समस्या तो है, मैं मदद कर सकती हूँ, ठीक है। जब कोई पुरुष ऊपर लिखे हुए संक्षिप्त वाक्य बोलता है तो वह चाहता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए और परेशान ना किया जाए। ऐसे समय में शुक्र ग्रह की महिलाएं मंगल शुक्र डिक्शनरी का सहारा लिया करती थी, ठीक है। जो पिछले मैंने उसमें ब्लॉग में बताया है हस्बैंड वाइफ की डिक्शनरी अलग अलग होती है बातों की, ठीक है। तो उस ब्लॉग को आप देख सकते हैं, ठीक है। उसे भी मैं इसमें मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर उस डिक्शनरी में कि जेंट्स की बातों का क्या मतलब होता है, लेडीज़ की बातों का क्या मतलब होता है, आप वो चीज़ उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। तो जब हस्बैंड ये बात बोले, ठीक है, तो आखिर में जब वो बोल दे कि कोई समस्या नहीं है गुस्से में आकर के, तो आपको वहीं बात ख़त्म कर देनी है, इससे आगे नहीं बढ़ना। ये हमारा बॉर्डर लाइन है, ठीक है। चलिए, अब महिलाओं को ये समझना चाहिए कि जब पुरुष कहता है मैं ठीक हूँ, तो वह दरअसल ये कहना चाहता है मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं इस समस्या को अकेले ही सुलझा सकता हूँ, मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी चिंता छोड़ दो, मुझ पर भरोसा रखो कि मैं अकेला ही इस समस्या को सुलझा सकता हूँ, ठीक है। इस अनुवाद के बिना महिला को लगता है कि पुरुष उसे समस्या इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि वह उससे प्रेम नहीं करता है, जबकि इसका मतलब ये नहीं होता। नीचे मंगल शुक्र डिक्शनरी के कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये भी मंगल और शुक्र डिक्शनरी के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, इससे बहुत आपको इजी होगा, ठीक है। मैं ठीक हूँ का मतलब, जब जेंट्स कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, मैं ठीक हूँ, तो उनका मतलब क्या होता है का शुक्र ग्रह की भाषा में अनुवाद है मैं ठीक हूँ, मैं अपनी समस्या सुलझा सकता हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, धन्यवाद, वो ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो लेडीज़ें इस बात का गलत मतलब ना निकालें, उन्हें वहीं छोड़ दें। इस अनुवाद के बिना महिला इस वाक्य का यह मतलब निकाल सकती हैं मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ क्योंकि मुझे परवाह नहीं है, या मैं तुम्हारे साथ अपनी परेशानी नहीं बांटना चाहता, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम मेरा साथ दोगी, ठीक है। महिलाएं ऐसा ना समझे, वो ये नहीं कहना चाहते, वो सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं अपनी समस्या खुद सुलझा सकता हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया भी है कि मैं ठीक हूँ का शुक्र ग्रह की भाषा में अनुवाद क्या होता है कि मैं इसलिए ठीक हूँ क्योंकि मैं इस समस्या को सफलतापूर्वक सुलझा सकता हूँ, मुझे किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, अगर होगी तो मैं मांग लूँगा, ठीक है। ये मतलब होता है जेंट्स का। इस अनुवाद के बिना महिला इस वाक्य का यह मतलब निकाल सकती हैं जो हुआ है उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, यह समस्या मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अगर इससे तुम्हें परेशानी होती है तो होती रहे, मुझे उसकी भी परवाह नहीं है, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कुछ नहीं। कुछ नहीं का शुक्र ग्रह की भाषा में अनुवाद है ऐसी कोई बात नहीं है जिसे मैं अकेला ना सुलझा सकूं, प्लीज़ इस बारे में और सवाल मत पूछो, ठीक है। इस अनुवाद के बिना महिला इस वाक्य का यह मतलब निकाल सकती हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं क्यों परेशान हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे सवाल पूछो ताकि मैं जान सकूं कि समस्या क्या है। इसी गलतफहमी के कारण वह सवाल पूछती जाती हैं जबकि पुरुष अकेला रहना चाहता है, ठीक है। लेडीज़ें ये मतलब समझ लेती हैं जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब सब कुछ ठीक ठाक है। शुक्र ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है समस्या तो है परंतु तुम उसके लिए दोषी नहीं हो, अगर तुम सवाल पूछकर या सुझाव देकर व्यवधान ना डालो तो मैं अकेला ही इसको सुलझा सकता हूँ, ठीक है। ये मतलब है, वो ये कहना चाहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है कि उसमें, ठीक
ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है कि मतलब जेंट्सों का ये होता है, ठीक है। जबकि लेडीज़ें क्या समझ लेती हैं, इस अनुवाद के बिना महिला ये समझ सकती हैं यह सब तुम्हारी गलती का परिणाम है, तुमने इस बार तो ऐसा कर दिया परंतु अगली बार ऐसी गलती मत करना, ठीक है। तो लेडीज़ें ऐसा ना सोचें, ठीक है, जो उनका मतलब है जेंट्स का वही सोचें और ज़्यादा सवाल ही ना करें। जब वो इरिटेट हों तो आप सवाल ही ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्र ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है, ये बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। प्लीज़ इस समस्या के बारे में ज़्यादा मत सोचो और इसके बारे में बात मत करो, इससे मैं और ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। मैं इस समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई समस्या नहीं है। शुक्र ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है, मुझे समस्या को सुलझाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब इसका मतलब लेडीज़ें क्या निकाल लेती हैं, इस अनुवाद के बिना महिला इसका यह मतलब निकाल सकती हैं, ये कोई समस्या नहीं है, तुम इसे समस्या क्यों मान रही हो या मदद क्यों करना चाहती हो। इसी गलतफहमी के कारण महिला उसे यह बताने लग जाती है कि ये समस्या गंभीर क्यों है। अब नेक्स्ट है पैराग्राफ, जब पुरुष गुफा में जाए तो क्या करें, ठीक है, क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। उससे ज़्यादा सवाल जवाब ना करके हमें क्या करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है बिल्कुल लेडीज़ के लिए, ये आप बिल्कुल दिमाग में रख लें, ठीक है। जब पुरुष गुफा में जाएं तो उसे सहारा देने के लिए आप इन 6 तरीकों का इस्तेमाल कर सकती हैं। क्या है वो तरीके? नंबर 1, इस बात पर दुखी ना हो कि वह आपसे दूर क्यों चला गया। नंबर 2, समाधान सुझाकर उसकी समस्या को सुलझाने में उसकी मदद करने की कोशिश ना करें। तीसरा है, वह कैसा महसूस कर रहा है इस बारे में सवाल पूछकर उसे और परेशान ना करें। चौथा है, उसकी गुफा के दरवाजे के पास बैठकर उसके बाहर निकलने का इंतज़ार ना करें। पांचवा है, उसके बारे में चिंता ना करें, ना ही उसके लिए दुखी हों। छठवा है, कोई ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। मतलब कुल मिलाकर आप उनके पीछे ना पड़ें, आप अपने आप को, अपने माइंड को कहीं और एंगेज करें, कहीं और बिजी कर लें ताकि आपका दिमाग वहाँ जाए ना, ठीक है। आपको जिस चीज़ में खुशी मिले आप वो काम करें, ठीक है। ऐसे समय महिला या तो अपनी किसी सहेली से बात कर सकती है या फिर पुस्तक पढ़ सकती है, संगीत सुन सकती है, व्यायाम कर सकती है, शॉपिंग कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है, टीवी देख सकती है या और भी ऐसे दूसरे काम कर सकती है जिनसे उसे खुशी मिलती हो, ठीक है, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। अब पुरुष की आलोचना कैसे करें, ठीक है, उसे सलाह कैसे दें, ठीक है, अब वो भी सुन लीजिए। महिलाओं को चाहिए कि पुरुषों को बिना मांगे सलाह ना दें, इसके बजाय पुरुष जैसा भी है उसे वर्तमान स्थिति में स्वीकार करें। उसे सबसे पहले इसी बात की ज़रूरत है, उसे लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप उसे अपने वर्तमान हाल में स्वीकार कर लेंगी तो फिर वह खुद ही आपसे सलाह मांगेगा, परंतु अगर उसे लगेगा कि आप उसे बदलना चाहती हैं तो वह आपसे सलाह या सुझाव नहीं मांगेगा। वैसे सलाह देने के 4 तरीके संभव हैं। पहला, जब पुरुष कपड़े पहन रहा हो तो महिला पुरुष से यूं ही कह सकती हैं, मुझे तुम पर यह शर्ट अच्छी नहीं लगती, क्या तुम आज रात दूसरी शर्ट पहन लोगे। अगर वह इस बात से चिढ़ जाए तो महिला को उसकी संवेदनशीलता का आदर करते हुए तत्काल माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कपड़े पहनना नहीं सिखा रही हूँ, ऐसा बोल देना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, अगर वह इतना संवेदनशील है और कई पुरुष होते भी हैं तो महिला किसी और समय इस बात को कह सकती है। वह कह सकती है, याद है तुमने उस दिन हरे स्लैक्स पर नीली शर्ट पहनी थी, ठीक है, मुझे वह कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आया था, अगर तुम उस शर्ट को ग्रे स्लैक्स के साथ पहनोगे तो खूब अच्छे दिखोगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, वह उससे सीधे पूछ सकती है, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे साथ चलकर शॉपिंग करूं, तुम्हारे लिए कपड़े पसंद करना मुझे अच्छा लगेगा। अगर पुरुष मना कर दे तो फिर उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह हाँ कह दे तो उसे डिटेल में सलाह ना दें, उसकी संवेदनशीलता का ध्यान रखें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, महिला कह सकती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ परंतु मैं नहीं जानती कि कैसे कहूँ। फिर थोड़ा रुकें, स्पेस दें, मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहती परंतु मैं सचमुच ये कहना चाहती हूँ। इस भूमिका में वह किसी बड़े शौक के लिए तैयार हो जाता है और जब उसे पता चलता है कि बात इतनी छोटी है तो वह खुश हो जाता है,
ठीक है। ज़्यादा ध्यान रखा जाए तो पुरुष बेचैन हो जाते हैं, ये खासियत होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है ये कि अगर ज़्यादा ध्यान रखा जाए पुरुष का, जेंट्स को हम अगर ज़्यादा टेंशन दे देते हैं तब भी वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या है जो मतलब ये आजकल मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उनके दिमाग में खुद बुदी सी होने लग जाती है, ठीक है, कि आजकल ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है। ठीक है, तो क्या है, जब मेरी शादी बॉनी से हुई, जॉन ग्रेजी जो हैं वो अब बता रहे हैं कि जब मेरी शादी बॉनी से हुई तो शुरुआत में वह मेरा बहुत ध्यान रखा करती थी। जब भी मैं सेमिनार के लिए बाहर जाता था तो वह मुझसे पूछती थी कि मैं कब उठूँगा। फिर वह पूछती थी कि मेरा हवाई जहाज़ कितने बजे रवाना होगा। फिर वह सोचने लगती थी और मुझे चेतावनी देती थी कि मैं लेट हो जाऊंगा और फ्लाइट नहीं पकड़ पाऊंगा। हर बार उसे लगता था कि वह मेरा भला कर रही है, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता था। मुझे यह सुनकर चोट पहुंचती थी। मैं शादी से पहले भी 14 साल से पूरी दुनिया में घूम रहा था और आज तक मेरा एक प्लेन भी नहीं छूटा था। सुबह मेरे जाने से पहले वह मुझसे ढेरों सवाल पूछती थी। तुमने टिकट तो रख लिया, तुम्हारा पर्स तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे तो हैं, क्या तुमने मोजे रख लिए, क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ ठहरने वाले हो। वह सोचती थी कि वह मुझसे प्रेम कर रही थी, परंतु मुझे लगता था जैसे उसे मुझ पर भरोसा नहीं था और इसलिए मैं चिढ़ जाता था। आखिरकार मैंने उसे बता दिया कि उसकी प्रेमपूर्ण सलाह का सम्मान करता हूँ, परंतु मैं नहीं चाहता कि वह मुझे बच्चा समझे और एक माँ की तरह मेरी देखभाल करे। तो हर जेंट्स को ऐसा ही लगता है। हम चाहते हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम उनकी केयर कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। वो कहीं बाहर जा रहे हैं तो कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कोई चीज़ छूट ना जाए, तो हम आगे से आगे उनका वॉलेट, उनका हैंकी, उनके सॉक्स, उनके शूज़, है ना, पॉलिश वॉलिश करके, उनके कपड़े आयरन करके हम देते हैं। तो कुछ जेंट्सों को तो अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि मेरे लिए ये सब किया जाए, बट कुछ जेंट्सों को ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है। ठीक है, उन्हें लगता है कि ये मुझे बच्चा समझती है, इन्हें ऐसा लगता है कि मैं खुद कैपेबल नहीं हूँ ये सारी चीज़ें करने में, तो ये चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती है। तो ये आपको देखना होगा कि मेरे हस्बैंड की चॉइस कैसी है, मेरे हस्बैंड क्या चाहते हैं। उन्हें जो अच्छा लगता है आप वो करें, जो अच्छा नहीं लगता है वो ना करें। तब आप ये ना सोचें कि इन्हें मेरी केयर की मतलब इन्हें मेरा केयर करना अच्छा नहीं लगता, या इन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है मेरे केयर की, इन्हें मेरे प्यार की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ऐसा ना सोचें। हर इंसान की अलग अलग फीलिंग्स होती है, हर इंसान की अलग अलग चॉइस होती है, ठीक है, हर इंसान का अलग अलग थॉट्स होता है, ठीक है, जैसे हम शुरू से बुक में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ठीक है, अपनी लाइफ एंजॉय करो, जैसा उन्हें अच्छा लगता है, ठीक है, उन्हें वैसा करने दो। आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा करें, ठीक है। दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए यही चीज़ है, ठीक है। तो सफल कहानी, अगला पैराग्राफ है, ये लास्ट पैराग्राफ है, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक बार मैं अपना पासपोर्ट घर पर ही भूल गया। मैंने न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया फ़ोन करके बॉनी को बताया कि पासपोर्ट वहीं छूट गया है। बॉनी ने यह नहीं कहा मैंने तो पहले ही कहा था, यह ऐसा तो होना ही था, बल्कि उसने हंसते हुए कहा, जॉन, तुम्हारे जीवन में कितनी रोमांचक घटनाएं होती हैं। अच्छा, अब तुम क्या करोगे? तो मैंने उससे कहा कि वह मेरे पासपोर्ट को फैक्स कर दे और इस तरह समस्या सुलझ गई। उसने मुझे सहयोग दिया, उसने माँ की तरह मुझे सलाह या हिदायतें नहीं दी, उसने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी समस्या खुद सुलझाऊँ। जब भी गलतफहमियां हों तो सबसे पहले तो यह याद रखें कि आप अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। डिक्शनरी उठाकर देखें कि आपके पार्टनर की बात का असली मतलब क्या है। इसमें समय तो लगेगा, परंतु खुशहाल जीवन जीने के लिए आपको थोड़े बहुत समय की कुर्बानी तो देनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। आगे आने वाले पैराग्राफ बहुत अच्छे हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, या फिर इस बुक को आप परचेज़ करके पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार पढ़ने से आपको नहीं समझ आएगा, आप 2 बार या 3 बार पढ़ेंगे। देखो, मैंने भी इसको पता है पहले इससे यहाँ ब्लॉग में पढ़ने से पहले 2 बार मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। फिर भी मुझे अब दोबारा से जब मैं ब्लॉग के लिए पढ़ रही हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी इसमें समझ आ रही हैं जो मैं पहले नहीं समझ पाई थी। तो हम जितनी बार बुक को पढ़ते हैं हमें उतनी बार कुछ नई नई चीज़ें समझ में
आती हैं, ठीक है। और वो चीज़ सिर्फ समझना भर नहीं है, हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करनी है, ठीक है। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सुधरी हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अगर इनमें से कुछ पॉइंट्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट्स करते हैं तो आई होप आपकी लाइफ में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आएंगे। और मेरे ब्लॉग में आपको, मेरी वीडियो में आपको अगर कुछ भी एक भी पॉइंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरी वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अच्छे अच्छे कमेंट्स छोड़ें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे चैनल पे जो भी नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव मैं और भी बुक्स लाऊंगी, और भी बुक्स रीड करूंगी, आपके साथ में शेयर करूंगी उसको, और तो बहुत मज़ा आएगा। तो मेरा ऐसे ही ब्लॉग आएंगे, एक ब्लॉग आएगा मेरा बुक रीडिंग का, एक ब्लॉग आएगा मेरा नॉर्मल डेली ब्लॉग का, ठीक है। तो ठीक है, आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। पर मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर, वो सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करना। तो बाय बाय।